फांसी को जिला घोषित किया जाए, फांसी को जिला घोषित किया जाए, फांसी को जिला घोषित किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे माननीय विधायक साथी असीम गोयल जी का, जिन्होंने कल सदन में रेफ्यूजी और शरणार्थी शब्द के विरोध में अपनी आवाज उठाई। अध्यक्ष महोदय, जिस कौम ने अपने देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना व्यापार, सब कुछ केवल और केवल इस बात के लिए छोड़ दिया हो कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां आने के बाद इस कौम ने कितनी कड़ी मेहनत की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सब्जी बेची, मजदूरी की, रेहड़ी लगाई, साइकिल पे सवारियां ढोई, मगर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि हमारी इस कौम की ने कभी भीख नहीं मांगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कि सर्वसम्मति से कानून बनाया जाए कि इस रेफ्यूजी या शरणार्थी शब्द का कोई प्रयोग भविष्य में ना करे, अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर सर, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका दिया। स्पीकर सर, प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में जन कल्याणकारी बजट पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने गौ माता के लिए 10 गुना बजट बढ़ाया, 40 करोड़ से 400 करोड़ में बजट किया। ये बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय, से 2 फायदे होंगे। एक तो जो हमारे ये बेसहारा पशु हैं उनको सहारा मिलेगा, दूसरा मुख्यमंत्री जी को और उनके पूरे राजनीतिक परिवार को गौ माता दुआ देगी, आशीर्वाद देगी और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के दम पे और गौ माता के आशीर्वाद के दम पे 2024 में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। स्पीकर सर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ के बजट को प्रदेश की जनता को समर्पित कर गरीब किसान के उत्थान का बजट पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी की जाएगी। उसी कड़ी में हमारी सरकार ने किसान और किसानी के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाए। किसान के हित में हमारी सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से 9 लाख से अधिक किसानों को पंजीकृत किया है। हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसानों को 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देता है। वहीं किसान के खेत में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत जैसी किसान कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। स्पीकर सर, किसान के हित में भावांतर भरपाई योजना लागू करके हमारी सरकार ने सच्चा किसान हितैषी होने का प्रमाण दिया है। किसान की आय को दोगुनी करने के प्रयास में हरियाणा प्रदेश को भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाना हमारी किसान हितैषी सोच को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर सबको आवास प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की गई है, जिसके तहत सर्वेक्षण डाटा के आधार पर एक पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल 2023 से शुरू करते हुए गरीबों को 1 लाख नए घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हमारी अंत्योदय की सोच को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में बिना भेदभाव के समान विकास हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि मेरा क्षेत्र हांसी भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं है। चाहे गांव की बात करें या शहर की बात करें, चारों ओर विकास कार्य चल रहे हैं। हर विधायक को सड़कों के लिए 25 करोड़ रुपए तथा प्रांत के सभी गांव में आबादी के हिसाब से समान पैसा देना माननीय मुख्यमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास नीति को दर्शाता है। मगर पूरे प्रांत में चल रहे समान रूप से विकास कार्य विपक्ष को पता नहीं क्यों निराश आ रहे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल जिस तरह से हमारी सम्माननीय विधायक बहन ने 5 बार सरकार को निकम्मी सरकार कहा, उनके हाव भाव से यह लग रहा था
कि उनका सत्ता से बाहर होने का दर्द छलक कर बाहर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कोई भी निकम्मी नहीं होती। हर सरकार अपनी सोच के मुताबिक श्रेष्ठ कार्य करती है, मगर जो सरकार सर्वश्रेष्ठ कार्य करे, जिस सरकार ने राजनीति के मायने बदल दिए हों, जिस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, जिस सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चों को मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया, जिस सरकार ने पूरे प्रांत में समान रूप से विकास करवाने का संकल्प लिया हो, जिस सरकार की नीतियों की अनुसरण करने का संकल्प दूसरे प्रदेश की सरकारें भी लेती हों, जिस सरकार की ईमानदारी की चर्चा पूरे देश में हो, ऐसी सरकार को निकम्मी सरकार कहने वाला कोई मानसिकता दर्शाती है उनकी। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे माननीय विधायक साथी असीम गोयल जी का, जिन्होंने कल सदन में रेफ्यूजी और शरणार्थी शब्द के विरोध में अपनी आवाज उठाई। अध्यक्ष महोदय, जिस कौम ने अपने देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना व्यापार, सब कुछ केवल और केवल इस बात के लिए छोड़ दिया हो कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां आने के बाद इस कौम ने कितनी कड़ी मेहनत की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सब्जी बेची, मजदूरी की, रेहड़ी लगाई, साइकिल पे सवारियां ढोई, मगर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि हमारी इस कौम ने कभी भीख नहीं मांगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ऐसे स्वाभिमानी कौम को अगर कोई रिफ्यूजी या शरणार्थी कहे तो स्पीकर सर बहुत दर्द होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मति से कानून बनाया जाए कि इस रिफ्यूजी या शरणार्थी शब्द का कोई प्रयोग भविष्य में ना करे। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर सर, अंत में मेरे हल्के की सिर्फ 2 बार, सिर्फ 15 सेकंड की 15 सेकंड मेरी सरकार से चिर परिचित एक मांग है। एक तो मेरे शहर में खेल का स्टेडियम नहीं है, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हांसी शहर में खेल का स्टेडियम बना जाए और हांसी को जिला घोषित किया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।